अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोवेटिव यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैर व खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम टोयोटा की आइकॉनिक एसयूवी लैंड क्रूजर के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक मिलिट्री व्हीकल एक लग्जरी एसयूवी में तब्दील हो गई। इस वीडियो में हम इसकी हिस्ट्री और रिवॉल्यूशन पर डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस गाड़ी का सबसे पहले आगाज 1941 में हुआ जब जापान के आर्मी ने फिलिपाइन पे कब्जा किया। उस दौरान एक पकड़ी गई विलिस जीप को टोयोटा को दिया गया और डिमांड की गई कि टोयोटा ऐसी ही गाड़ी तैयार करे, अगरचे उसकी बैरूनी शक्ल बदली हुई हो। टोयोटा ने पहले मॉडल ए के प्रोटोटाइप बनाई जो कि एक कॉम्पैक्ट कार्गो ट्रक थी। बाद में जब जापान की गवर्नमेंट ने 1941 में टोयोटा से कहा कि वो जापान की आर्मी के लिए एक लाइट वेट ट्रक बनाए, तो 1942 में टोयोटा ने विलिस जीप की रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए AK-10 प्रोटोटाइप तैयार किया। इस गाड़ी को 2.4 लीटर 4 सिलेंडर टाइप C इंजन पावर करती थी जो कि कपल थी 3 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 2 स्पीड ट्रांसफर गियर बॉक्स से। इसके बाद 1950 में जब कोरियन वार के दौरान मिलिट्री को ऐसी गाड़ियों की जरूरत पड़ी जो लाइट वेट यूटिलिटी व्हीकल हो, जो दुश्वार रास्तों पे आसानी से जा सके, तब अमेरिका ने जापान की मशहूर कार कंपनी टोयोटा को 100 ऐसी कार बनाने का ऑर्डर दिया जिसमें उस वक्त की विलिस जीप की खसूसियात हो। टोयोटा का इंतखाब इसलिए किया गया क्योंकि टोयोटा वर्ल्ड वार 2 में भी जापानीज फोर्सेस के लिए गाड़ियां तैयार करती थी। टोयोटा ने दी गई रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एक प्रोटोटाइप पेश कर दी। ताहम टोयोटा की इस प्रोटोटाइप पर एक और जापानी कंपनी मित्सुबिशी की गाड़ी को तरजीह दे दी गई, यानी टोयोटा की प्रोटोटाइप को रिजेक्ट कर दिया गया। ताहम टोयोटा ने हिम्मत नहीं हारी और 1951 में एक नई प्रोटोटाइप तैयार करके पेश की। इस नई मॉडल को टोयोटा जीप बीजे नाम दिया गया। टोयोटा जीप बीजे ओरिजिनल विलिस जीप के मुकाबले बड़ी और पावरफुल थी। ताहम विलिस जीप के बरअक्स टोयोटा जीप बीजे में कोई कम रेंज ट्रांसफर केस नहीं था। टोयोटा के इस मॉडल को असल शोहरत उस वक्त मिली जब जुलाई 1951 में एक टेस्ट ड्राइव के दौरान इस गाड़ी ने बेहतरीन ऑफरोडिंग का मुजाहरा करते हुए माउंट फिजी के पहाड़ के 6 पॉइंट को आसानी से क्लियर कर लिया और 8200 फीट की बुलंदी तक पहुंच गई। उस वक्त की ये पहली गाड़ी थी जो इतनी बुलंदी तक पहुंच सकी थी। इस कारनामे से मुतासर होकर जापान की नेशनल पुलिस एजेंसी ने टोयोटा कंपनी को 289 कार्स बनाने का ऑर्डर दे दिया। स्टार्ट में ये गाड़ी सिर्फ फोर्सेस के इस्तेमाल में रही, पर 1953 में कोरियन वार का खात्मा हो जाता है और जो अमेरिकन आर्मी थी वो टोयोटा जीप बीजे लेना बंद कर देती है। पर टोयोटा ने इस गाड़ी में तब्दीलियां की और आम लोगों के लिए भी बाकायदा प्रोडक्शन शुरू कर दी। लेकिन टोयोटा को विलिस कंपनी जिसने पहली मर्तबा जीप तैयार की थी उसकी तरफ से जीप का नाम इस्तेमाल करने पर ट्रेडमार्क वायलेशन का क्लेम कर दिया गया। फिर टोयोटा ने 1954 में अपने इस मॉडल का नाम जीप बीजे से तब्दील करके लैंड क्रूजर रख दिया। टोयोटा ने गाड़ी की मकबूलियत को देखते हुए 1955 में 20 सीरीज के नाम से लैंड क्रूजर का एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया। 20 सीरीज का इंजन पिछले मॉडल से ज्यादा हार्स पावर का था। इस मॉडल को एक्सपोर्ट करने की वजह से ज्यादा सिविलियन अपील दी गई थी। इस गाड़ी में काफी चीजें नहीं दी गई थी, लाइक गेट दिया गया, छत दी गई, इसकी सीट्स को काफी ज्यादा कंफर्टेबल बना दिया गया और भी काफी ज्यादा चीजें दी गई। गाड़ी के इस नए मॉडल को ब्राजील और दीगर ममालिक में काफी ज्यादा पजीराया हुई। अमेरिकन मार्केट में पहली लैंड क्रूजर 1958 में पहुंची थी। उस वक्त लैंड क्रूजर की कीमत तकरीबन $2500 थी। 20 सीरीज की कामयाबी के बाद टोयोटा ने 1960 में 40 सीरीज लॉन्च की। बेसिकली ये वही गाड़ी थी जो 20 सीरीज में आती थी, बस उसको थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया था, जैसे कि मेटल टॉप और मेटल डोर्स दिए गए जिससे ये गाड़ी काफी शानदार दिखाई देती थी। ये गाड़ी भी काफी हद तक ऑफ रोड व्हीकल थी। ऑफरोडिंग को मद्देनजर रखते हुए इसमें काफी चीजें नहीं दी गई, जैसे कि इसमें अपग्रेडेड 3.9 लीटर F इंजन दिया गया। इसके साथ पहली मर्तबा लो रेंज गियर इंट्रोड्यूस किया गया। ताहम इस गाड़ी में वही 3 स्पीड गियर बॉक्स कंटिन्यू रहा। ये गाड़ी अभी भी काफी कंट्रीज में देखी जा सकती है, जैसे कि पाकिस्तान और अफ्रीका। ये सीरीज जब अमेरिका में लॉन्च की गई तो अमेरिकन को ये गाड़ी इतनी पसंद आ गई कि 1965 में ये गाड़ी अमेरिका की बेस्ट सेलिंग व्हीकल बन गई। 1965 तक इस गाड़ी की मकबूलियत के बायस पूरी दुनिया में इसकी 50,000 यूनिट सेल हो चुकी थी। ताहम टोयोटा की सेटिस्फाइड कस्टमर
कस्टमर टोयोटा से लैंड क्रूजर की एक ऐसी गाड़ी का मुतालबा कर रहे थे जिसमें वो आउटडोर एक्टिविटीज के लिए ज्यादा लोगों के साथ सफर कर सके। टोयोटा ने फौरन इस पर रिस्पांस दिया और 1967 में लैंड क्रूजर 55 सीरीज स्टेशन वैगन लॉन्च की, जो कि 4 जनरेशन थी टोयोटा लैंड क्रूजर की। 4 डोर और 6 लोगों के बैठने की गुंजाइश के साथ आने वाली ये गाड़ी कस्टमर के तरफ से काफी पसंद की गई। इस मॉडल के साथ टोयोटा ने कुछ और वेरिएंट्स भी लॉन्च किए थे, जैसे कि FJ55G एंड FJ55V। 1973 तक टोयोटा ने लैंड क्रूजर की 3 लाख यूनिट सेल की थी। अब टोयोटा को अपनी गाड़ी की ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज के साथ साथ अपनी गाड़ी को कंफर्टेबल भी बनाना था। तब टोयोटा ने 1980 में लैंड क्रूजर का एक नया मॉडल लॉन्च किया जो कि 60 सीरीज कहलाई जाती है। ये 5th जनरेशन थी लैंड क्रूजर की। इस मॉडल में लैंड क्रूजर की पिछले मॉडल से ज्यादा बेहतर डिजाइन दिया गया था। लैंड क्रूजर की ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए इस मॉडल में काफी नई चीजें भी ऐड की गई, जैसे कि इसमें पहली मर्तबा एयर कंडीशन दिया गया, रियर हीटर और फैब्रिक सीट्स भी दिए गए। ड्राइव पोस्चर को सपोर्ट करने के लिए इस मॉडल में फ्रंट बेंच सीटिंग को अब सेपरेट 2 सीट्स में तब्दील कर दिया गया। इसके साथ इसकी पैसेंजर कैपेसिटी को 6 से घटाकर 5 कर दी गई। इन सब नए फीचर्स की वजह से भी इस मॉडल को इंडिविजुअल कस्टमर ने काफी पसंद किया और टोयोटा की खूब पजीराया हुई। टोयोटा ने अपनी आइकॉनिक ऑफ रोड एसयूवी लैंड क्रूजर को जदीद से जदीद बनाना जारी रखा है। इसके बाद मॉडल 70 सीरीज को 1984 में लॉन्च कर दिया गया, जो कि 6th जनरेशन थी लैंड क्रूजर की। इस मॉडल को सॉफ्ट टॉप और हार्ड टॉप दोनों में इंट्रोड्यूस किया था। इस मॉडल को टोयोटा ने थोड़ी सीटी अपील देने की कोशिश की थी और साथ में इसकी रगड़नेस को कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया। इस मॉडल की जो मेटल्स पैनल की विड्थ थी, इसको टोयोटा ने 1 मिलीमीटर से बढ़ा दिया और यही टाइम था कि टोयोटा ने अपने लैंड क्रूजर को और बिल्ड करना शुरू कर दिया, यानी बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, जिससे लैंड क्रूजर और ज्यादा ड्यूरेबल और रिलायबल हुई। 70 सीरीज को मोस्ट रिलायबल सीरीज समझा जाता है। 1985 में 70 सीरीज का एक लाइट ड्यूटी व्हीकल भी इंट्रोड्यूस किया जो बाद में प्राडो के नाम से मशहूर हुआ। कंपनी के मुताबिक लैंड क्रूजर को कम से कम 25 साल की लाइफ स्पेन रखने के लिए डिजाइन किया जा रहा है और ये वाकई सही बात है कि ये व्हीकल 25 साल से भी ज्यादा आराम से चलाई जा सकती है। इसके बाद 1989 में टोयोटा ने लैंड क्रूजर की एक नई सीरीज लॉन्च की जो कि 80 सीरीज कहलाई जाती है। इस सीरीज में ऑफरोडिंग और कंफर्ट दो ही साथ में इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते हुए मुकाबले को देखते हुए टोयोटा ने काफी चीजें नई दी, जैसे कि इस सीरीज में पहली मर्तबा एयर बैग्स और एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। पैसेंजर सीट भी 5 के मुकाबले 8 सीट्स कर दिए गए। इस सीरीज की स्टाइलिंग में भी काफी तब्दीलियां करके अब इसकी लग्जरी को बढ़ा दिया गया। इसके बाद 80 सीरीज ही लग्जस की LX 450 की बुनियाद बनी, जो टोयोटा की लग्जरी ब्रांड लेक्सस की पहली गाड़ी बनी। लैंड क्रूजर की शोहरत और इनहेंस तब हुई जब 1996 में 80 सीरीज ने डकार रैली में पार्टिसिपेट किया और पहली पोजीशन हासिल की। इसके बाद लैंड क्रूजर ने काफी मर्तबा डकार रैली की पहली पोजीशन अपने नाम की। इस रैली को दुनिया की मुश्किल तरीन रैली समझा जाता है, पर टोयोटा ने 1998 में अपनी 100 सीरीज लॉन्च की, जो कि सक्सेसर थी 80 सीरीज की। कंपनी ने इस सीरीज में 2 वेरिएंट्स लॉन्च किए, एक 100 सीरीज और दूसरा 105 सीरीज। ये 2 वेरिएंट्स काफी हद तक सिमिलर थे, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस था एक दूसरे से। 105 सीरीज जो थोड़ा बहुत डिफरेंस रखती थी वो ये थी कि इसमें सॉलिड फ्रंट एक्सेल था और 100 सीरीज में उसको हटाया था। इस सीरीज में लग्जरी को मजीद एनहेंस करने के साथ इसमें कुछ तब्दीलियां की, वो ये थी कि इसमें अब V8 इंजन लगा दिया गया। इसके साथ इसमें एक्टिव हाइट कंट्रोल भी दिया गया। इसके बाद 2007 में टोयोटा ने एक नई सीरीज लॉन्च की जो कि 200 सीरीज कहलाई जाती है। इस सीरीज में लग्जरी, कंफर्ट और पायदारी को बहुत ज्यादा एनहेंस किया गया था। इस सीरीज में कंपनी ने इसकी लेंथ और विड्थ में कुछ इजाफा किया। इस सीरीज में V8 इंजन की पावर बढ़ा दी गई। इसके साथ साथ इसमें क्रॉल कंट्रोल, डाउन हिल असिस्ट, मल्टी टेरेन एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, स्मार्ट एंट्री
बैटरी, स्मार्ट स्टार्ट, लेदर सीट्स और ऑप्शनल रियर व्यू कैमरा भी दिया गया था। और फिर 2021 में टोयोटा ने लैंड क्रूजर की एक नई मॉडल J300 मार्केट में लॉन्च की। इस सीरीज में टोयोटा ने लैंड क्रूजर की 3 नए वर्जन लॉन्च किए। पहला वर्जन GR स्पोर्ट, एक इसका बेसिक वर्जन और एक इसका स्टैंडर्ड वर्जन जिसमें सारे फीचर्स मिलते हैं। टोयोटा ने इस सीरीज की ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए इसमें लग्जरी, कंफर्ट, परफॉर्मेंस सब कुछ दिया है। इस मॉडल में काफी चीजें नई दी गई है। सबसे पहले तो इसका वेट 200 kg तक कंपनी ने कम किया है। इस तरह इस गाड़ी में V6 ट्विन टर्बोचार्ज इंजन दिया गया है जो कि पिछले मॉडल से कम है लेकिन पावर ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। इसके साथ इसमें क्रॉल कंट्रोल दिया गया है जिसमें अगर आप इस गाड़ी को क्रॉल मोड पे डालते हैं तो अपने आप ये गाड़ी आगे चलती रहती है बिना आपके एक्सीलरेटर को दबाए। इसके साथ इस गाड़ी में सस्पेंशन भी नई दी गई है। इस सस्पेंशन से गाड़ी की ड्राइविंग परफॉर्मेंस बढ़ती है। लैंड क्रूजर की सबसे खास बात यह है कि बहुत ज्यादा रिलायबल होने के साथ ये गाड़ी बहुत ज्यादा टफ भी है। इस गाड़ी में वेयर एंड टियर तकरीबन नहीं होता, अगर हो भी जाए तो आसानी से ठीक किया जा सकता है। लैंड क्रूजर की इन्हीं खासियत की वजह से दुनिया के सबसे बड़े इदारे यूनाइटेड नेशन यानी UN में भी इन्हीं की फील्ड व्हीकल को इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ लैंड क्रूजर को अपनी रिलायबिलिटी और ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटीज की वजह से ही इंटरनेशनल रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन, हेवी ड्यूटी वर्क कंपनीज और एडवेंचर के शौकीन अफराद में ये गाड़ी काफी ज्यादा मकबूल है। टोयोटा लैंड क्रूजर में कई सालों में बहुत ही तब्दीलियां आई है लेकिन ये मार्केट में सबसे ज्यादा मकबूल SUVs में से एक रही है। एक आर्मी गाड़ी के तौर पर अपने इब्तिदाई दिनों से लेकर एक लग्जरी SUV के तौर पर इसकी मौजूदा हैसियत तक लैंड क्रूजर बदलती हुई दुनिया की जरूरियात को पूरा करने के लिए तैयार हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसकी हिस्ट्री और इवोल्यूशन के बारे में सीखने में लुत्फ उठाया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।